नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम ज्योग्राफी के क्वेश्चनों को देखेंगे। जो बीपीएससी में आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं उनका मैं एनालिसिस करूंगा और उसके आसपास बनने वाले सारे क्वेश्चनों को मैं बताऊंगा, क्योंकि बीपीएससी क्वेश्चंस जो पूछती है बहुत अंदर से पूछती है। इसलिए आप लोग अगर क्वेश्चन को गहराई से देख लेते हैं तो निश्चय ही आपके क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में बन जाएंगे। और इसके अलावा मैं भूगोल बिहार SCERT क्लास 9th की बुक मैं करवा रहा हूँ, उससे हूबहू क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अगर वो क्लास देख लेते हैं और ये पर डे क्लास जो मैं दे रहा हूँ ज्योग्राफी की, इसको देख लेते हैं तो निश्चय ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित राज्यों का सही क्रम है। ये बीपीएससी टीआरई में आ चुका है। तो बताइए कौन सा इसमें, गेस करिए। 5 ऑप्शन के साथ देखिए, गेस करिए। क्या लक्षद्वीप, दमन द्वीप और पांडुचेरी है, या लक्षद्वीप, पांडुचेरी तथा दमन और द्वीप है, या लक्षद्वीप, दमन और द्वीप तथा चंडीगढ़ है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ बात की जा रही है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले शासित राज्य। तो जो सर्वाधिक साक्षरता जिसमें थी तो लक्षद्वीप में थी, दमन में थी, द्वीप और चंडीगढ़ में थी। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अब इसके अलावा देख लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप की साक्षरता कितनी थी दोस्तों? ये आपकी 91.8% थी लक्षद्वीप की साक्षरता। और 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन था? दमन एवं द्वीप था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश में स्थित जमुना, पद्मा, मेघना, दोआब की सागर तल से ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो कितनी है? 20 से 50 किलोमीटर, 50 मीटर, 20 से 70 मीटर, या 20 से 100 मीटर, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर जो हो जाएगा, जमुना और पद्मा, मेघना, दोआब के सागर तल से ऊंचाई पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 20 से 100 मीटर थी दोस्तों। और बांग्लादेश उत्तरी भारत की समुद्र तल के से ऊंचाई दोस्तों 105 मीटर यानी 344 फीट थी। और बांग्लादेश का दक्षिणी भाग की समुद्र तट से ऊंचाई 10 मीटर यानी 33 फीट से कम है। और जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र तट के जल स्तर में वृद्धि से बांग्लादेश देश के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। और बांग्लादेश के मैदान को कभी कभी निचला गंगा का मैदान भी कहा जाता है। बांग्लादेश का सबसे ऊंची चोटियों में क्योका, डोंग और साफा हाफोंग शामिल है। ये कौन है? सबसे ऊंची चोटियां दोस्तों बांग्लादेश की क्योका, डोंग, साफा और हांगफोंग है। साफा हाफोंग त्रिपुरा का आदिवासी का नाम है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको भी याद रखना। चलिए अगला देखते हैं। भारत और श्रीलंका के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी है? तो जो न्यूनतम दूरी दोस्तों होती है वो क्या 35 किलोमीटर है, या 37 किलोमीटर, या फिर 39 किलोमीटर, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 35 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश के मध्य न्यूनतम दूरी होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि भारत के अंतिम छोर यानी धनुषकोडी से श्रीलंका की दूरी लगभग 18 नॉटिकल मील है दोस्तों। कहां से? धनुषकोडी और श्रीलंका की दूरी। समुद्री कानून के अनुसार किसी देश के नक्शा में 200 नॉटिकल मील तक दिखाना अनिवार्य है। यही कारण है कि भारत के नक्शा के साथ श्रीलंका को दिखाया जाता है। पाक जल संधि को भारत को श्रीलंका से अलग करता है कौन? पाक जल संधि। और पाक जल संधि पंपन द्वीप और मन्नार द्वीप से घिरा है दोस्तों। इसके दक्षिण पश्चिम हिस्से को पाक खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ने की एक योजना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट दोस्तों हैं।
देखिए, भूटान की सर्वोत्तम पर्वत श्रेणी कौन है? तो भूटान की बात की जा रही है दोस्तों। क्या कुला कांगड़ी है, या चामोलहारी है, या पुनाखा है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो भूटान की सर्वोच्च चोटी की बात की जा रही है, तो यहाँ पे है आपका पुनाखा। पुनाखा भूटान की सर्वोच्च दोस्तों श्रेणी है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भूटान की सर्वोच्च चोटी पुनाखा है और गंगाखर पुनसुम या पुनाखा चोटी की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? ये आपका 7570 मीटर है। और कुला कांगड़ी चोटी की ऊंचाई 7538 मीटर है, जो कि 24,731 फीट है। और चोमोलहारी शिखर की ऊंचाई कितनी है? 5100 मीटर। और चोमोलहारी एक हिमालय पर्वत का भाग है, जो तिब्बत के याडोंग काउंटी और भूटान के पारो क्षेत्र के बीच की सीमा में फैला है। म्यांमार देश की सीमा सबसे ऊंची चोटी हाका का बोराजी है। कौन है? हाका का बोराजी म्यांमार की। और नेपाल की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट यानी सागरमाथा है। और भारत का सबसे ऊंची चोटी गार्डविन आस्टिंग यानी K2 है। चलिए अगला देखते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित गंगा के मध्यवर्ती मैदान में जलोढ़कों की औसत गहराई कितनी है? तो 1100 मीटर, या 1200 मीटर, या 1300 मीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित गंगा के मध्यवर्ती मैदानों में जलोढ़कों की गहराई जो होती है वो इतनी भी है। और तो इसमें एक से अधिक उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक से अधिक ऑप्शन दोस्तों आपके सही हैं। और क्योंकि गंगा मैदान की जलोढ़कों की गहराई 1000 से 2000 मीटर तक सामान्यतः पाई जाती है। और जलोढ़क शब्द का अर्थ होता है जल नहीं पाया जाता है, अर्थात जल के बाहर की ऊपरी भाग की मिट्टी। और जल द्वारा लाया गया मिट्टी से बना मैदान जलोढ़ मैदान यानी मृदा कहलाता है दोस्तों। और जलोढ़ मृदा में गाद यानी सिल्ट तथा मृतिका के महीन कण तथा बालू तथा बजरी कण होते हैं। और जलोढ़ का गठन धारा के साथ गतिशील जल प्रवाह के निरंतर संपर्क के परिणाम स्वरूप होता है। और यह धारा 3 प्रकार के विरूपण के दौरान से गुजरती है: ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और अनुदैर्ध्य। भारत के सर्व प्रमुख मिट्टी जलोढ़क मिट्टी हैं। और जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, वनस्पति अंशों की कमी पाई जाती है। जलोढ़ पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं। यह मिट्टी अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है। और खादर मिट्टी नवीन जलोढ़ मिट्टी जो बहुत ही अधिक उपजाऊ दोस्तों होती है। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट रहे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा मैं बिहार की SCRT 9th की बुक भी करवा रहा हूँ। और इसके रूबल लर्नर के रूप में मैं आपको जो BPSC में सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस आते हैं, इतिहास, भूगोल और आपके इकोनॉमिक के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे मैं करवा रहा हूँ। अगर वो लोग वन लर्नर और आप ना देखें तो वो भी आप देख सकते हैं। और बिहार SCRT 9th क्लास की जो बुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको बहुत सारे क्वेश्चनों को और सारे एक एक लाइन टू लाइन पढ़ाया जा रहा है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इससे बहुत आपको फ़ायदा होने वाला है। धन्यवाद।